बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस चैनल तौकीर वॉइस के थ्रू मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। 2 दिन कबल खला में भेजी गई जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 माह बाद कुछ तस्वीर भेजी हैं, जिन तस्वीर के बारे में आपको मैं एक आम अंदाज से बयान करने जा रहा हूँ, ताकि एक आम आदमी को भी पता लग सके कि इन तस्वीर से क्या पता लगता है। तो बात अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अलावा खला में बहुत पहले एक दूरबीन टेलीस्कोप और भेजी गई थी, जिसका नाम था हबल, जिसने कायनात के अंदर काफ़ी सितारों, सियारों, कहकशाओं और कई चीज़ों को दरियाफ्त किया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जो हबल से पता ना लग सका, ख़ास तौर पर इंफ्रारेड के बारे में। तो इंफ्रारेड के बारे में जब मालूमात हबल से ना मिल सकें, तो उस वक्त एक और बहुत मॉडर्न किस्म की दूरबीन टेलीस्कोप बनाना काम शुरू किया गया, जिसका नाम था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और आखिरकार 30 साल की मेहनत और 10 अरब डॉलर्स लगाने के बाद ये टेलीस्कोप तैयार हो गई। और इसको बनाने में यूरोपीय यूनियन, कनाडा और अमेरिका ने मुश्तरका मुआवनत की। और अब ये मुकम्मल होगी तो आज से 6 माह पहले, यानी कि 25 दिसंबर 2021 को इसको यूरोपीय खलाई एजेंसी के कोरवा के खलाई पोर्ट से भेजा गया। 6 माह में इसने जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने पार्ट्स को असेंबल किया गया, और जब वो 6 माह में मुकम्मल तैयार हो गई तो उसने पहली 5 तस्वीर को ज़मीन पर भेजा, जिसको नासा ने पब्लिश किया। अब ये तस्वीर क्या बताती हैं, इन पर बात करते हैं। तो इन पर बात करने से पहले आपको पहली तस्वीर, ये है हमारे पास पहली तस्वीर, जो कि पब्लिश की गई थी 2 दिन पहले नासा। अब इस तस्वीर के बारे में आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है गैलेक्सीज़ का मजमूआ है, यानी कि गैलेक्सी क्लस्टर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसी तस्वीर है जिसमें कहकशाएँ, ढेर सारी कहकशाएँ, लाखों के करीब कहकशाएँ नज़र आ रही हैं, जिसको नाम दिया गया है SMACS 0723। इस एक तस्वीर के अंदर आप क्या बिलीव कर सकते हैं, 1 लाखों के करीब गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। और मज़े की बात यहाँ पर यह बनती है, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पर इनमें जो रेड कलर है, ये 13 अरब साल पुरानी तस्वीर है। यानी कि हम इन गैलेक्सीज़ को आज के वक्त में नहीं, बल्कि माजी में 13 अरब साल पहले देख रहे हैं। तो अब हमारे ज़हन में पहला क्वेश्चन यही आएगा कि हम 13 अरब साल पहले की तस्वीर माजी में कैसे देख सकते हैं। तो इसका आसान लफ्ज़ों में जवाब ये बन सकता है कि हम उसी चीज़ को देखते हैं जहाँ पर रोशनी पड़ती है या जहाँ पर रोशनी निकलती है। अगर रोशनी वहाँ पर नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं देख पाते। अब वहाँ से जब रोशनी पड़ी, या वहाँ से रोशनी निकली, या वहाँ पर रोशनी पड़ के जब तक हमारी आँखों पर नहीं आएगी, तब तक उस चीज़ को हम नहीं देख पाते। अब उस एक पॉइंट से हमारी आँखों तक जितना रोशनी ट्रैवल करने में वक्त लेगी, उतनी ही वो चीज़ हमें पुरानी नज़र आएगी। जैसे कि मैं एक सिंपल अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, तो सूरज की एग्जांपल लेते हैं। सूरज से ज़मीन तक रोशनी तकरीबन 8 मिनटों में पहुँचती है। तो इसका मतलब ये है कि सूरज को जो हम देखते हैं, वो हम उसको 8 मिनट पुराना देख रहे होते हैं, ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइम पर, क्योंकि 8 मिनट लगते हैं सूरज से ज़मीन तक रोशनी पहुँचने में। तो इसी ज़मीन से अरबों मील दूर किसी चीज़ को देखने के लिए तो उसकी तस्वीर हमें मिलेगी, वो उतनी ही पुरानी होगी जितना रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने में टाइम लगा होगा, वक्त लगा होगा। अब इन गैलेक्सीज में जो रेड हैं, ये अरबों खरबों मील्स फासले पर हैं, और वहाँ से ज़मीन तक यानी कि पहुँचने में रोशनी का टाइम लगा वो तकरीबन 13 अरब साल है। इसलिए हम इसको 13 अरब साल पहले का देख रहे हैं, और वो भी आम रोशनी की मदद से नहीं, बल्कि इंफ्रारेड की मदद से।
इंफ्रारेड क्यों कहते हैं यहाँ पर? इसलिए कि स्पेस में जैसे रोशनी ट्रैवल करती है तो स्ट्रेच होती है, और स्ट्रेच होकर वो कन्वर्ट हो जाती है इंफ्रारेड में। अब यही जो तस्वीर इस टाइम आपके सामने है, ये तस्वीर है हब्बल की, यानी कि हब्बल ने भी इस पॉइंट की तस्वीर बनाई थी, लेकिन आप देख रहे हैं वो इतनी क्लियर नहीं है। और इसी तस्वीर को अगर हम देखें जेम्स वेब टेलीस्कोप में, तो वो तस्वीर हमारे पास बिल्कुल क्लियर थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे जहन में और आता है कि ये जो हमें नज़र आ रही है तस्वीर, ये स्पेस का कितना हिस्सा है? तो इसके लिए मैं सिंपल सी आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ। अगर आप रेत के एक ज़र्रे को उठाकर अपने हाथों में रख लें और उसको स्पेस की तरफ करें, तो जितना वो हिस्सा घेर रहा है वो एक स्पेस का, वो एक रेत का ज़र्रा, ये उतनी ही तस्वीर है। तो इट्स मीन्स डैट से ये कायनात इतनी वसी है, इतनी वसी है कि इस तस्वीर में जो लाखों गैलेक्सीज आई हुई हैं, ये उसका कोई कुछ भी हिस्सा नहीं बनता। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि साइंस कि हमारे पास ये 13 अरब साल पुरानी तस्वीर क्यों देखी जा रही हैं? तो इसमें मैं बताता चलूँ कि साइंसदानों के मुताबिक कायनात की इब्तिदा, जो कि बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कहते हैं 13.8 अरब साल पुरानी है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने 13 अरब साल पहले की तस्वीर देखी हैं, तो कुछ अरसे बाद मुमकिन होगा 13.8 अरब साल पुरानी गैलेक्सीज का भी मुशाहिदा किया जा सके। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हब्बल ने इस तस्वीर को मुकम्मल करने में 6 माह लगाए थे, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो तस्वीर आपके सामने है इसको मुकम्मल करने में सिर्फ 12 घंटे लगाए। यानी कि हम ये 13 अरब साल पुरानी वो गैलेक्सीज देख रहे हैं, इसमें जो स्टार्स देख रहे हैं, गैलेक्सीज देख रहे हैं, ये जिस कायनात के बनने के कुछ ही करोड़ों साल बाद के ही हैं। इसमें जो ब्राइट हैं, जो स्टार्स हैं और जो गैलेक्सीज वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। अब चलते हैं तस्वीर नंबर 2 पर। दूसरी तस्वीर जिसको नाम दिया गया है कैरिना नेबुला। कायनात में ये वो जगह बताई जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टार्स बनते हैं, यानी कि स्टार बर्थ एरिया, स्टार फॉर्मेशन एरिया, जहाँ पर स्टार्स बनते हैं। अगरचे इस तस्वीर को भी हब्बल से बनाया गया था, जब इस तस्वीर को हब्बल से बनाया गया था, लेकिन इतनी वाज़ेह नहीं थी क्योंकि इसके इर्द गिर्द बादल और गैसेस की कई तहें हैं। अब जेम्स वेब ने क्या किया, इन तहों से, इन बादलों से हटकर, इसमें से गुजर कर अपने इतने अच्छे मिरर्स लगे हुए हैं, इतने अच्छे लेंसेज लगे हुए हैं, उसके ज़रिए से उसने इस पूरे मंजर को आश्कार कर दिया, जो कि हमें एक ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पहाड़ियां हैं, माउंटेन्स हैं, उनकी चट्टानें हैं, लेकिन ये कोई पहाड़ियां या माउंटेन्स नहीं हैं। ये एक कुदरत का ऐसा अमल है, एक ऐसी जगह है जहां स्टार्स बनते हैं। आपके सामने जहां पर स्टार्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये स्टार्स बनते हैं और इसे हम कॉस्मिक क्लिफ्स का नाम देते हैं। अब इसी जगह पर एक ऐसा स्टार भी है जो सबसे यंग स्टार है, यानी कि सबसे जवान स्टार, सबसे छोटा स्टार। अच्छा, उस स्टार की उम्र कितनी है? तो उस स्टार की उम्र भी 5 लाख साल है और ये ज़मीन से तकरीबन 8500 यानी कि 8500 लाइट ईयर के फासले पर है। और यहाँ पर बताता चलूँ कि लाइट ईयर वो फासला होता है, यानी कि जो लाइट एक साल में कितने किलोमीटर्स का फासला तय, मीटर्स का फासला तय करे, उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। और इसी सितारे को, जो जवान सितारा है, इसको नाम दिया गया है NGC 3324। अब चलते हैं हम तस्वीर नंबर 3, तीसरी तस्वीर पर। बहुत ही प्यारी तस्वीर आपके सामने। जैसे ये एक तस्वीर है डाइंग स्टार की। क्या डाइंग स्टार? डाइंग स्टार यानी कि जो आप समझ रहे हैं वही, डाइंग मतलब मरता हुआ और स्टार सितारा। और इसी को हम एक नाम और भी देते हैं साउथर्न रिंग नेबुला। अब जेल में क्वेश्चन आ रहा होगा डाइंग क्यों नाम है इसका? तो मैं आपको बता चलूँ कि डाइंग स्टार जैसे कि सिंपल आपका सूरज, यानी कि हमारा सूरज भी एक डाइंग स्टार है, बिल्कुल डाइंग स्टार है। यानी कि ये एक मरता हुआ सितारा है जो पहले सारी एनर्जी हासिल करके स्टार बना था। अब वही एनर्जी हीट की शक्ल में, गैसेस की शक्ल में, रोशनी की शक्ल में और
कई तरह की चीज़ों की शक्ल में क्या कर रहा है, निकाल रहा है। जो हमें जहाँ पर ज़मीन पर सूरज की रेडिएशन, हीट, एनर्जी वगैरह मिलती है, तो वो सारा स्टार, हमारा सूरज जो मर रहा है, अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, हमारी तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है। और इसके ऊपर रिंग्स, ये जो रिंग्स बने हुए हैं, जैसे साउथर्न रिंग नेबुला कहा गया, जो रिंग जो वही शो कर रहे हैं कि क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इसकी जो गैसेस निकली हैं, जो धमाके हुए हैं, उनके बाद जो चीज़ें यहाँ पर एक्सपेल हुई हैं, जिससे स्टार्स ने अपनी जान छुड़ाई है, वो क्या हो गया, इसके इर्द गिर्द ग्रेविटी की वजह से ऐसे इकट्ठे हुए खड़े हैं। अब इसमें आपको मैं एक बात और बताता चलूँ कि इसको हम एक नाम और भी देते हैं, और वो नाम हमारे पास क्या है, प्लानेटरी नेबुला। और इसी के साथ की एक तस्वीर और जो नासा ने पब्लिश किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको 2 स्टार्स नज़र आ रहे होंगे। ये दोनों स्टार ऑर्बिट अपनी मोशन में रहते हैं, और इसी वजह से इनमें ये फिनोमेना, मतलब ये डिस्ट्रक्शन का अमल जारी रहता है, धमाके होते रहते हैं, जिससे एनर्जी, हीट सब कुछ निकलता रहता है, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुंचती रहती है, जैसे कि हमारे सूरज की रोशनी और हीट हम तक पहुंचती है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, इसको ऑब्ज़र्व करने से क्या पता लगेगा, इसको ऑब्ज़र्व करने से, तहकीक करने से पता लग सकता है कि स्टार्स कैसे बनते हैं, और ये स्टार्स जो चीज़ें एक्सपेल कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, ये हमारे पास किस तरह की होती हैं, इसके बारे में इस चीज़ से तहकीक अनकरीब आपको मिलेगी। और इसका मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ज़मीन से तकरीबन 2500 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है। अब चलते हैं अपनी चौथी तस्वीर की तरफ। हाँ जी, ये एक बहुत प्यारी तस्वीर, और ये एक बहुत प्यारी तस्वीर, आप यकीन करेंगे कि इस वेब की जो तस्वीर भेजी गई हैं, उनमें सबसे हैवी पिक्चर है, जो कि तकरीबन 150 मिलियन पिक्सल से मिलकर बनी है। और इस तस्वीर को तकरीबन 1000 के करीब मुख्तलिफ फाइल्स जोड़ कर बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टीफन क्वेंटेंट। इस तस्वीर को पहले हबल पर भी बनाया जा चुका है, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं थी। अब जितनी क्लियर आपके सामने इस टाइम नज़र आ रही है, स्टार्स और बड़े प्यारा फिनोमेना नज़र आ रहा है, यानी कि इस तस्वीर को देखकर एक अट्रैक्शन सी होती है। ये हमारी स्पेस है, ये हमारे स्पेस में मौजूद चीज़ें हैं, ये कोई तख़यलाती बातें नहीं हैं। बेसिकली ये जो स्टीफन क्वेंटेंट है, ये हमारे पास 5 गैलेक्सीज़ का मजमूआ है, लेकिन जिसमें 4 गैलेक्सीज़ पर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये गैलेक्सीज़ आपस में करीब नज़र आ रही हैं, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। और ये फिनोमेना स्पेस में किसी किसी जगह पर होता है, हर कहीं नहीं होता। अब इस तस्वीर को, ये हमारे पास तकरीबन ज़मीन से 40 मिलियन लाइट ईयर दूर है, ये हमारे पास 40 मिलियन लाइट ईयर दूर है। इस तस्वीर की मदद से गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को देखने और समझने में मदद मिलेगी। और मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी तस्वीर पहले भी हबल बना चुकी है, लेकिन अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से तस्वीर बहुत वाज़िया नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट और आखिरी तस्वीर की तरफ। तो ये तस्वीर बेसिकली एक तस्वीर नहीं, एक ग्राफ है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, इस पर बात करते हैं। तो उससे पहले बताता चलूँ कि ये जो वेब टेलीस्कोप है, इसकी खासियत ये भी है कि लाखों करोड़ों मील फासले पर मौजूद सितारों और सियारों को इनके एटमॉस्फेयर के ज़रिए से इनके अंदर कितना पानी मौजूद है और दूसरे केमिकल्स कितने कितने मौजूद हैं, उनको भी माप सकती है। यानी कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस टेलीस्कोप की, कि आप इस टेलीस्कोप के ज़रिए से लाखों मील दूर मौजूद सितारों और सियारों के अंदर क्या क्या मौजूद है, उसके बारे में भी जान सकें। और वैसे भी जेम्स वेब बनाने का एक सबसे अहम मकसद, बड़ा मकसद ये भी था कि इसके ज़रिए से पता लगाया जा सके क्या इस स्पेस में, क्या इस कायनात में कोई और ऐसा सियारा या सितारा या ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पर पानी और दूसरे ऐसे एलिमेंट मौजूद हों जो इंसानों की रिहाइश के काबिल हो सके। तो बहरहाल इस ज़मीन में ये ग्राफ जो दिखाया गया, ये ग्राफ एक ऐसे प्लैनेट, एक ऐसे सितारे का है जिसको नेम दिया गया है WASP 96b। और इस सितारे में जो तकरीबन 1000 लाइट ईयर के फासले पे हमें ये पता लग रहा है कि इसके एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर मौजूद है। ये आपको ग्राफ में वाटर की कंसंट्रेशन, कितना वाटर मौजूद है, उसकी मौजूदगी का बता रहा है। लेकिन अभी तक जो 5 तस्वीर आई हैं, इसमें अभी तक ये नहीं पता लगा कि क्या किसी और लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है, या फिर हमारे अलावा क्या कोई और मखलूक भी किसी सियारे में रहती है या नहीं रहती। लेकिन अब इस
वे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने तकरीबन 10 साल के करीब स्पेस में रहना है। अगर उसने अपने 6 माह के बाद ही कुछ तस्वीर के ज़रिए से काफ़ी कुछ रिवील किया है, तो इन 10 सालों के अंदर वो इस कायनात के बहुत ज़्यादा राजों से पर्दा उठाने वाला है। और इस से पता लगता है कि खुदाए वाहिद ताला की जो बनाई हुई वसी कायनात में राज छुपे हुए हैं, और जिसको अब हम इन के ज़रिए से जेम्स वेब टेलीस्कोप हो, या हो सकता है कि इसके बाद कोई और ऐसी टेलीस्कोप बनाया जाए, उसके ज़रिए से हम राजों का पर्दा उठाने जा रहे हैं। ऐसे जब भी जेम्स वेब टेलीस्कोप की तस्वीर आएंगी तो इंशाल्लाह आपको इस चैनल के थ्रू इन पर एक्सप्लेन किया जाएगा आम अल्फाज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।